अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरी आजकल तबीयत कुछ ख़ास नहीं रहती है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट बनाती हूँ। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, लेकिन मैं फुल ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो सके। इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, ताकि हमें मोटिवेट किया जा सके और हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकें। लेकिन अगर कुछ लोगों को मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं लगता या उन्हें समझ नहीं आती है, तो इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि मेरी ही गलती है। हो सकता है कि मेरे समझाने का तरीका आपको समझ ना आ रहा हो, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप उस चीज़ को नेगेटिव लेकर जाएँ। खैर, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बच्चेदानी में सोजिश क्यों होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं और क्या बच्चेदानी में सोजिश की वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं या फिर आपका अबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमें जो है वो बच्चेदानी में सोजिश है, डॉक्टर ने कहा है, हमने कंसीव किया लेकिन हमारा हमल ठहरता नहीं है। तो क्या ये बात ठीक है? अगर आपकी बच्चेदानी में सोजिश होती है तो वाकई हमल में मसला आ सकता है। मोस्टली ख़वातीन को बच्चेदानी में सोजिश के साथ कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन की जाती है कि आपके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। वो दर्द आपका इस तरह रहता है कि आपको हो सकता है कि पूरे महीने दर्द रहे, या फिर आपके माहवारी के दिनों में हो, या फिर माहवारी के दिनों के बाद भी वो दर्द कंटिन्यू रहे। इसके साथ आपकी कमर में दर्द हो सकता है, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना, यूरिन का बार बार आना, या माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, इर्रेगुलर पीरियड्स होना। ये सारी अलामात जो हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि आपकी बच्चेदानी में कोई मसला है, या आपका वजाइनल डिस्चार्ज भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा आता है और उसमें से गंदी स्मेल आती है, तो ये भी एक साइन है कि आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चेदानी का, जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी अलामत ज़ाहिर होती हैं तो आपको चाहिए कि फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास विज़िट करें। ख़ुद से उस चीज़ को लेट मत करें और ख़ुद ही उसको ट्रीट मत करें। डॉक्टर के पास विज़िट करें ताकि वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर जांच सके क्या वाकई ही बच्चेदानी में सोजिश का मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। आपकी अलामात को देखते हुए ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाती है, जिसमें सबसे पहला होता है यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। सेकंड आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, और अगर उसे ज़रूरत महसूस होती है तो उस टाइम पर आपका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती हैं, ये चेक करने के लिए कि आप बच्चेदानी में सोजिश है, और अगर है तो वो किस वजह से हो रही है। सबसे जो कॉमन रीज़न आजकल देखा जाता है बच्चेदानी में सोजिश का, वो होता है इन्फेक्शन। बच्चेदानी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसमें सबसे बड़ी वजह है जब आपको माहवारी आती है तो उन दिनों में ख़वातीन अपना सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं। जैसे कि पैड अगर एक यूज़ कर रही हैं तो उसको काफ़ी घंटों तक यूज़ करती रहती हैं, या फिर कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, धोने में लापरवाही करती हैं। तो इसकी वजह से जो है वो उन्हें इन्फेक्शन का मसला बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको चाहिए कि इन दिनों में अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वैसे भी आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मोस्टली इन्फेक्शन हो रहे हैं बच्चेदानी के, वो इन्हीं वजह से हो रहे हैं कि ख़वातीन सफाई का ख्याल नहीं रख पाती हैं। इसके अलावा अगर आपने एक प्रेगनेंसी आपकी हुई, आपने कंसीव किया और आपका खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो गया, तो उस टाइम पे कुछ ख़वातीन जो है सिर्फ टैबलेट्स ले लेती हैं और उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग तो हो जाती है, लेकिन वो दोबारा डॉक्टर को चेक करवाने की ज़हमत नहीं करती हैं। उससे क्या होता है कि अगर बच्चे का कुछ भी पीस अंदर रह जाता है तो वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो आपको चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी मसला आता है तो आप लाजमी एक दफ़ा अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और ये चेक करें कि बच्चेदानी कम्प्लीटली क्लीन हो चुकी है, उसके अंदर कोई पीस तो नहीं रहा, या फिर अगर मिसकैरेज हुआ भी है तो आपको कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो आपको इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर को एक दफ़ा लाजमी चेक करवाना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन अगर है भी तो उसको ट्रीट किया जा सके। इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि किस वजह से हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो आपको खाने के लिए भी दी जाती हैं और आपको वजाइना में रखने के लिए भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, या फिर हो सकता है क्रीम की सूरत में भी आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएँ जो आपने अप्लाई करनी होती हैं। इसके अलावा जो है वो आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा मसला है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उस केस में भी आपकी जो है वो बच्चेदानी में हो सकता है रसोलियाँ बन जाएँ, या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाए। पीसीओएस का भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, हर दूसरी से तीसरी औरत को आजकल पीसीओएस का मसला है, तो उस वजह से भी बच्चेदानी में सोजिश आ सकती है। अब ये पता कैसे चलता है? जब आपका हार्मोनल टेस्ट करवाया जाता है, मतलब कि ब्लड टेस्ट, या फिर आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो उसमें डॉक्टर आपकी एग्जामिन करती है
कि कहीं आपके बच्चेदानी के अंदर रसोलियाँ तो नहीं हैं, अगर हैं तो वो किस साइज़ की हैं, उनकी क्या लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको ट्रीटमेंट देती है। या फिर वो आपको हार्मोनल थेरेपी का ट्रीटमेंट दे सकती है, या फिर हो सकता है कि वो आपको उसके साइज़ के मुताबिक बताएं कि ये मेडिसिन से रिमूव नहीं होंगी और आपको सर्जरी की ज़रूरत है। तो आपकी बीमारी के लिहाज से ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन वो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, वो आपके टेस्ट करती हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहें, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई भी ऐसे मसले की बात नहीं होती है। अगर मसला ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है और आपने वक्त रहते डॉक्टर को चेक करवा लिया है, तो इंशाल्लाह आप कंसीव भी कर लेंगी। सो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ। और अगर आप कोई मुझे टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक से हट के किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं फुल ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर सकूँ। मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए इस कंडीशन में भी वीडियो बना सकूँ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजो 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 ज़्यादा खड़े हो गए। हाँ हाँ आजो दोबारा आजो पानी में काम आएगा। आजो आ गया आजो 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 चलो क्या कह रहे हो? अच्छा मुझे बता के, अच्छा इधर इधर आ जाते इधर। बेबी हैन देखी थी बेबी।